बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उसकी कितनी किस्में होती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने असल मौजू की तरफ आएँ, मैं कोशिश करता हूं कि आपके साथ कुछ पिछली वीडियो के बारे में भी बात करूं और आपसे क्वेश्चन करूं जिसका ताल्लुक गुज़िश्ता वीडियोज़ के साथ हो। आज का क्वेश्चन मैंने आपके साथ करना है और आपने उसका दुरुस्त रिप्लाई देना है मुझे। क्वेश्चन ये है कि अगर एक वेरिएबल है जिसके अंदर सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही वैल्यू सेव हो सकती है, तो उस वेरिएबल को हम किस किस्म का वेरिएबल कहेंगे, यानी किस किस्म की वो टाइप होगी, उस वेरिएबल को क्या कहेंगे, उसका आपने टाइप बतानी है। यानी ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर सिर्फ ट्रू या फॉल्स वैल्यू ही सेव हो सके, उसकी टाइप क्या होती है। ये है आज का क्वेश्चन। जब आप कमेंट के अंदर रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम साथ ज़रूर लिखें, ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो सके कि आप किस शहर से जावास्क्रिप्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। अब चलेंगे हम अपने असल मौजू की तरफ, यानी ऑपरेटर्स की तरफ। लेकिन वो लोग जो इस चैनल पे नए हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अपने मौजू का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स की कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स कितने होते हैं और ऑपरेटर्स होते क्या हैं और उसकी किस्में कितनी हैं। तो सबसे पहले बात करनी है हमने कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर क्या है? दीज आर स्पेशल सिम्बल्स, यानी ये ख़ास किस्म के सिम्बल्स होते हैं यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंट्स। वो ख़ास किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंट्स पे। अब ऑपरेशन क्या है, सिम्बल्स क्या हैं, ऑपरेंट्स क्या हैं, ये मैं पहले आपको समझाता हूँ। अब आपने ये एक छोटी सी मैथमेटिकल की इक्वेशन तो आपने देखी होगी, जैसे कि a+b, बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। a एक वेरिएबल है और b एक वेरिएबल है, दोनों को क्या हम कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। किस तरह पता लग रहा है जमा कर रहे हैं? प्लस के निशान से, क्योंकि आपने देखा होगा हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब ये जो प्लस का निशान है ये बेसिकली ऑपरेट कर रहा है, एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? प्लस करने का, ऐड करने का। किसको? ए और बी को। लिहाजा ये जो सिंबल है, जो ख़ास सिंबल है, जो प्लस का निशान है, इसको हम कहेंगे ये हमारा ऑपरेटर है। और ये किसको ऑपरेट कर रहा है? ए और बी को। ये कहलाते हैं ऑपरेंट्स, यानी वो चीज़ें जो ऑपरेट हो रही हों वो ऑपरेंट्स कहलाती हैं, और जो सिंबल इनको ऑपरेट कर रहा हो वो ऑपरेटर कहलाता है। और ये तमाम जो इक्वेशन है ये कंप्यूटर की ज़ुबान में कहलाती है एक्सप्रेशन, यानी a+b अगर हम कंबाइन पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ये हमारा एक्सप्रेशन है। और प्लस का साइन जो है वो ऑपरेटर है, a और b ऑपरेंड्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे कि कितने किस्म के ऑपरेटर्स हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद है जी कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर बारी आती है लॉजिकल ऑपरेटर की, और आखिर पर बारी आती है टर्नरी ऑपरेटर की। तो ये क्या होते हैं, अब बारी बारी इन सब को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जिस बारे में बात करेंगे वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में आप पहले से भी जानते हैं। बिल्कुल, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये हैं एडिशन यानी जमा करना, जमा का निशान आपको नज़र आ रहा है। सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, तफरीक करना। और मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब देना, पहले से आप सबको पता है। और डिवीज़न यानी तकसीम करना। जमा करने के लिए हमारे पास जमा का निशान है, माइनस करने के लिए माइनस का निशान है, लेकिन ज़रब देने के लिए जिस तरह एक्स का निशान होता है मैथ में उस तरह का नहीं है, यहाँ पर हम अस्टेरिक साइन का इस्तेमाल करते हैं। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तकसीम का निशान होता है हमारी मैथ की बुक्स के अंदर, तो कंप्यूटर में वो सिंबल नहीं होता। तो तकसीम करने के लिए यानी डिवाइड करने के लिए हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैसे इस्तेमाल होते हैं ये हम करके भी देख लेते हैं। पहले हमने एक दफ़ा प्रैक्टिस की भी हुई है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा दोबारा प्रैक्टिस करवा देता हूँ जल्दी से कोडिंग के अंदर। तो VS एडिटर के अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल खोल रखी है हमने, और यहाँ पर मैं सबको ही सिलेक्ट करके एक दफ़ा डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपके लिए दो वेरिएबल्स लूँगा। फॉर एग्जांपल लेट a इज़ इक्वल टू 5 और दूसरा लेट b इज़ इक्वल टू 3
और ये मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब अगर मैं यहाँ यूँ लिखता हूँ console.log और ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ कोटेशन साइन में वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल और आगे कॉमा डाल के मैं लिख देता हूँ ए, और उसी तरह डबल कोट्स में लिखता हूँ वैल्यू ऑफ बी वेरिएबल और कॉमा डाल के आगे बी लिख देता हूँ, और ये मैं एक सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, एक और लिखते हैं console.log और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं हम यहाँ पर कोटेशन साइन में लिखेंगे a प्लस बी इज़ इक्वल टू, और आगे कॉमा डाल के मैं लिख देता हूँ a प्लस बी और यहाँ पर सेमीकोलन। अब ये मैंने छोटा सा एक प्रोग्राम लिखा है, इसको सेव करते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये देखें, सबसे पहले वो दिखाता है वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल 5, वैल्यू ऑफ बी वेरिएबल 3, ये आपको दिखा रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर ए और बी को जमा किया है तो 8 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 5 और 3 को जमा करेंगे तो 8 आएगा। इस तरह बाकी ऑपरेशंस भी एक दफ़ा परफॉर्म कर लेते हैं। इसी को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, Ctrl+C, और इसको मैं 4 दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ, 3 दफ़ा, और यहाँ लिखता हूँ मैं माइनस, और यहाँ पर भी दरमियान में माइनस, फिर यहाँ मैं लिखता हूँ जी मल्टीप्लाई, और अगले पे भी लिखता हूँ मल्टीप्लाई, और यहाँ लिखता हूँ मैं डिवाइड, और अगले पे भी लिखता हूँ डिवाइड। ये देखें जी, ये चारों ऑपरेटर्स जो थे हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, यानी जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम। अब यानी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें जी, ये पहला जमा करके 8 आ गया, और माइनस करके 2, ज़रब दे के 15, और तकसीम करके अशारिये के साथ साथ उसने जितना वो दिखा सकता था आपको उसने दिखा दिया। उम्मीद है आपको इन तमाम ऑपरेटर्स की समझ आ गई होगी। तो ये 4 वो बुनियादी काम हैं जो हम पहले से करते हैं। इसके अलावा भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, वो कौन से हैं, इसके अंदर ही हैं, वही चीज़ हैं। एक है मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है और इसका निशान क्या यूज़ होता है, परसेंटेज का निशान। और ये परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करता, बल्कि क्या करता है, रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन, यानी एक नंबर को दूसरे नंबर पर तकसीम करता रहता है जब तक वो तकसीम हो सके, और आखिर पर कुछ बचेगा, जो बचेगा वो आपको ये वापस करेगा, रिटर्न करेगा। कैसे, इसको एग्जांपल में देख लें। जैसे अभी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है a=5, b=3। अगर हम इसको यूँ लिख दें a%b, इसका मतलब है कि a को वो तकसीम करे b पर, तो यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको समझा भी देता हूँ। ये ज़रा देखें कि अगर 5 यानी a को तकसीम कर दिया जाए 3 पे, तो वो जितनी देर तक तकसीम हो सकता है तो वो एक दफ़ा होगा, बाकी जो बाकी बचेगा वो है 2, तो ये जवाब क्या देगा, 2। इसको भी करके देख लेते हैं। अब इसी को यहाँ पर Ctrl+C करके दोबारा मैं इसी को Ctrl+V कर लेता हूँ, और a%b कर देता हूँ, और यहाँ पर भी a%b कर देता हूँ, और परसेंटेज से मुराद रिमाइंडर आता है आपके पास। Ctrl+S करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं जी। तो ये देखें, ये 2 आपके पास आंसर आया। कैसे आया है ये मैं आपको बता चुका हूँ, और यहाँ सोल्यूशन में भी आपको नज़र आ रहा है कि 2 कैसे आया। ये कभी कभी इस्तेमाल होता है, कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि आपने रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, ख़ास तौर पर जब इवन या ऑड नंबर आपने तलाश करने हो, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी इंशाल्लाह ताला डिटेल में जाके आगे देखेंगे कि ये क्या ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जी, वो है एक्सपोनेंटेशन। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डबल एस्टेरिक साइन से। बिल्कुल आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, कभी कभी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन बहरहाल पढ़ेंगे हम इसको। दिस ऑपरेटर रेजेज द फर्स्ट ऑपरेंड टू द पावर ऑफ द सेकंड ऑपरेंड। ये क्या करता है कि ये जो सेकंड आपके पास ऑपरेंड होता है उसको पावर बना देता है फर्स्ट वेरिएबल का। कैसे आप समझ लें, इसको परेशान ना हो। जैसे इसको गौर से देखना आपने कि a=5 और b=3। अगर आप इसको यूँ लिखते a**b, इसका मतलब होगा कि ये इसका आंसर 125 आना है। वो कैसे आएगा मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि इसने एक वेरिएबल को दूसरे की पावर बना देना है, यानी जो सेकंड आप वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे यानी b, उसने उसको पावर बना देना। कैसे, इसको वो यूँ लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना a की पावर b, यानी 5 की पावर 3। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये समझ सकते हैं। अब 5 की पावर 3 से क्या मुराद होती है, इसका मतलब होता है 5 को आपस में 3 दफ़ा ज़रब दें, यानी इस तरह से 5 ज़रब 5 ज़रब 5, तो क्या आता है 5 ज़रब 5 25, यानी 25, और 25 मल्टीप्लाई बाई फिर 5, तो वो होगा आंसर उसका 125। तो इस तरह इसका आंसर आता है 125। तो ये इसका
एक्सपोनेंटेशंस कहते हैं इसको, यानी डबल स्टेरिक साइन के साथ ये सॉल्व करते हैं। इसको भी देख लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ पर दोबारा मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ ए और बी के दरमियान में यहाँ डबल स्टेरिक साइन लगाता हूँ और यहाँ पर भी डबल स्टेरिक साइन लगाता हूँ ताकि आपको रिज़ल्ट पता लग जाए। कंट्रोल एस करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं तो ये देखें जी 125 वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है आपको सारा समझ आ गया। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम पढ़ रहे हैं। अब हम मज़ीद कुछ चीज़ें इसमें देखेंगे। उसमें सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, इंक्रीजेज एन ऑपरेंड बाय 1, यानी आप यूँ समझ लें कि जो भी किसी वेरिएबल की वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी उसको 1 के साथ इजाफा कर देगा। फ़र्ज़ कर दें किसी चीज़ की वैल्यू 10 है तो वो 11 बन जाएगी, किसी की वैल्यू 50 है तो 51 बन जाएगी, किसी की वैल्यू 10,000 है वो 10,001 बन जाएगी। यानी जो भी वैल्यू होगी पहले उसमें 1 का इजाफा, इसको क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीज़ करने से मुराद बढ़ा देना, तो वहाँ से ये निकला है इंक्रीमेंट। इसको यूज़ कैसे करेंगे, आप यूँ समझ लें एग्जाम्पल के ज़रिए। जैसे a = 5 है, अगर हम लिखते a+1 तो a खुद क्या है 5, +1 करेंगे तो क्या होगा 6। अब a+1 को हम 1 में ही दोबारा स्टोर कर देते हैं, यानी जहाँ पर वो पहले स्टोर था उसके अंदर ही दोबारा उसकी वैल्यू स्टोर कर दी। a में 1 जमा करके दोबारा उसको a में ही स्टोर कर दिया, तो a की वैल्यू पहले 5 थी, 1 जमा करेंगे तो 6 हो गया। तो इस तरह को आसानी से करने के लिए इस चीज़ को हम यूँ कर सकते हैं कि अगर हम a के आगे 2 दफ़ा प्लस का निशान डाल दें या उसके पीछे भी डाल दें तो भी काम चल जाता है। तो a++ से क्या मुराद है, यानी उसकी वैल्यू में 1 का इजाफा, या ++a से भी उसकी वैल्यू में 1 का इजाफा। ये पहले और आखिर में लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। तो आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए इसको मैं जी एक दफ़ा कर रहा हूँ यहाँ से अरेज, सिर्फ मैं a को रहने देता हूँ यहाँ पर, और a की वैल्यू क्या है 5। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं जी console.log और ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख देते हैं कोटेशन साइन में वैल्यू ऑफ a, और आगे कॉमा दे के मैं सिर्फ a प्रिंट करवा देता हूँ, सेमीकोलन लगाता हूँ, रिज़ल्ट देखते हैं 5 प्रिंट होगा ज़ाहिर है। तो ये देखिए 5 प्रिंट हो रहा है। अब अगर हम यूँ लिखते इसके अंदर a+1 तो क्या मतलब है इसका, क्या कि जो भी a में वैल्यू है यानी 5 उसके अंदर 1 का इजाफा, और इसको अगर हम दोबारा a में ही स्टोर करवा लेते, यहाँ पर देखिएगा तो क्या होता, यानी उसकी वैल्यू a के अंदर दोबारा स्टोर हो जाती। कंट्रोल एस करते हैं, अब देखें उसका रिज़ल्ट क्या आता है, अब देखें उसकी वैल्यू आ रही है 6। अच्छा, ये a+1 करके हमने a में स्टोर क्यों करवाया, वो इसलिए करवाया कि a की वैल्यू 6 तो हो जाएगी, लेकिन वो a में दोबारा चूँकि स्टोर नहीं होगी, अगर उसको हम दोबारा a में मूव नहीं करवाएंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो 5 ही रह जाएगी। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ हम कैलकुलेशन तो कर रहे हैं कि 5 के अंदर 1 जमा कर दे वो 6 तो हो रहा है, लेकिन चूँकि उसको हम a में स्टोर नहीं कर रहे तो लिहाजा a में वही वैल्यू रहेगी जो पहले थी। सेव करके देख लेते हैं, ये देखें उसमें 5 ही है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाए तो उसको हम क्या करेंगे, शुरू में a = a+1 कर देंगे। इससे क्या होगा, a की अपनी वैल्यू तब्दील हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू 6 आएगी, ये देखें जी 6 वैल्यू आ रही है। अब ये जो लंबा प्रोसेस था इसकी जगह हम यूँ भी कर सकते हैं, जैसे a++ और सेमीकोलन। उससे क्या होगा कि अब आपकी वैल्यू खुद ब खुद वो 1 जमा करके उसके अंदर उसको स्टोर भी कर देगा। तो इसका मतलब है जो भी उसकी वैल्यू है उसमें 1 इजाफा, आप देखेंगे उसके अंदर 1 और इजाफा हो चुका होगा। ये देखेंगे 6 उसकी वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, अगर मैं इसको सारे को एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से कंट्रोल-C, और यहाँ पर मैं इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ, इसका मतलब ये है कि 1 के अंदर पहले 5 वैल्यू थी, a++ से क्या हो गई 6, उसके बाद मैंने दोबारा a++ कर दिया, तो अब क्या वैल्यू हो जाएगी, अब यकीनन उससे में भी 1 का इजाफा हो जाएगा। रिज़ल्ट देखते हैं, ये देखें 1 का इजाफा हो रहा है। तो इसी तरह हम इसको यूँ भी लिख सकते थे, ज़रूरी नहीं था कि हम इसको ऐसे लिखते, हम इसको यूँ भी लिख सकते थे। इसको मैं अरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसको हम यूँ भी लिख सकते थे कि यहाँ पर ही डायरेक्ट हम a++ लिख सकते थे, ज़रूरी नहीं था कि इसको हम ऊपर लिखते। तो मैं यहाँ डायरेक्ट भी लिख रहा हूँ a++। तो अब देखिएगा छोटा कोड हो गया, रिज़ल्ट वही आएगा। कंट्रोल-S करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई है, a की वैल्यू इस वक्त 6 हो चुकी है, लेकिन यहाँ 5 डिस्प्ले कर रहा है। मैं आपको प्रूव करता हूँ कि इसकी वैल्यू 6 हो चुकी है। इसी को मैं दोबारा से कंट्रोल-C करके यहाँ दोबारा पेस्ट करता हूँ और यहाँ से ++ ख़त्म कर देता हूँ,
तो इसका मतलब ये है कि ऊपर तो 5 प्रिंट होगा, वैल्यू तो उसकी 6 हो चुकी है, लेकिन 6 डिस्प्ले क्यों नहीं हुई और अब डिस्प्ले क्यों होगी जब दोबारा करेंगे, मैं अभी समझाता हूँ आपको। तो ये देखिए अब 6 हो रही है। हमने प्रिंट दोनों दफ़ा ए को ही कराया है, हालांकि A++ भी किया, लेकिन फिर भी वो 5 ही रहा। क्यों रहा मैं बताता हूँ आपको। इसका मतलब यह है कि अगर आपने यहाँ A++ लिखा तो पहले वो A की वैल्यू प्रिंट कर देगा, प्लस प्लस उसके बाद आ रहा है तो इसका मतलब उसका इजाफा प्रिंट करने के बाद हो रहा है। यही वजह है कि जब हमने नेक्स्ट लाइन पर उसको A को दोबारा प्रिंट करवाया तो उसने एक वैल्यू इजाफा करके प्रिंट करवाई। अगर हम प्लस प्लस उसके शुरू में लगाते, यानी यहाँ पर ऐसे, तो इसका मतलब ये था कि पहले वो इजाफा करेगा फिर प्रिंट करेगा। अब दोनों सूरतों में इसकी वैल्यू 6 ही आएगी। पहले अलग अलग आई थी वैल्यू, अब दोनों सूरतों में एक ही आएगी। चेक कर लेते हैं। आप देखें दोनों में 6 ही वैल्यू आई। आप चेक कर लें, यानी उसने पहले इजाफा किया फिर उसने आपको डिस्प्ले करके दिया। लेकिन अगर शुरू में ना होता और यहाँ पर होता जैसे मैंने अभी लगाया था, तो इसका मतलब यह है कि पहले वो उसकी एक्चुअल वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है फिर इजाफा कर रहा है। अब वैल्यूज़ मुख्तलिफ आएंगी। आप देखें पहले 5 आ रही है और फिर 6 वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या करता है। बिल्कुल इसी तरह की एक और हम चीज़ पढ़ेंगे। वो क्या चीज़ है? सेम यही चीज़ है, वो है डिक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीज़ करना, कम करना, बिल्कुल इसी की कॉपी है। प्लस प्लस क्या करता है कि एक का इजाफा कर देता है और माइनस माइनस क्या करेगा, वो एक कम कर देगा। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक माइनस किया तो फिर 4 रह जाएगा, यानी ए माइनस करके 1 तो उसको 4 रह जाएगा और ए में ही दोबारा डिस्प्ले करवा लें। अगर इसका शॉर्टकट देखें तो ए माइनस माइनस है या माइनस माइनस ए है। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अगर हम पहले माइनस माइनस लिखें तो क्या होगा, अगर हम बाद में माइनस माइनस लिखें तो क्या होगा। इसको एक दफ़ा दोबारा चेक भी कर लेते हैं। तो ये देखें, अगर हम प्लस प्लस लिखने की बजाय यहाँ पर माइनस माइनस लिख दें। अब यहाँ गौर करें, ए की वैल्यू क्या है 5। जब ए माइनस माइनस प्रिंट करेंगे तो पहले वो 5 प्रिंट करेगा, फिर उसमें एक कमी कर देगा और नेक्स्ट लाइन पर दोबारा चूँकि हम ए ही प्रिंट करवा रहे हैं तो फिर वो क्या प्रिंट करेगा, एक का कम करके यानी 4 प्रिंट कर देगा। चेक कर लेते हैं। अब देखें पहले उसने 5 प्रिंट किया फिर उसने 4 प्रिंट किया। लेकिन यही अगर माइनस माइनस हम शुरू में लगाते ऐसे, तो वो क्या करता, वो पहले 4 प्रिंट करता और फिर दोबारा 4 ही प्रिंट करता। ये देखें जी, अब भी 4 प्रिंट कर रहा है, यानी पहले भी और बाद में भी 4 प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ A++ और यहाँ सेमीकोलन लगाता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ A++ सेमीकोलन लगाता हूँ और अब A को प्रिंट करता हूँ। अब ज़रा गौर से मुझे सोच के बताएं कि क्या प्रिंट होगा। ये अब आपको सोचना है। अब मैं यहाँ आपको समझा भी देता हूँ। पहले यहाँ ए के अंदर 5 स्टोर है, नेक्स्ट लाइन में हमने माइनस माइनस ए किया और प्रिंट करवाया। इसका मतलब है पहले वो वैल्यू कम कर देगा और फिर उसको डिस्प्ले कर देगा। तो क्या प्रिंट होगा 4। नेक्स्ट लाइन पे चूँकि ए की वैल्यू 4 हो चुकी है, 4 ही प्रिंट होगा। फिर A++ से क्या होगा, वैल्यू में ए का इजाफा हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर A++ हुआ है, यानी उसकी वैल्यू अब में एक और इजाफा हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू अब 6 हो जाएगी। अब जो प्रिंट होगी वो चीज़ वो 6 प्रिंट होगा। करके देख लेते हैं। ये देखें जी, पहले 4 प्रिंट हो रहा है, फिर 4 प्रिंट हो रहा है और फिर 6। पहले 4 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि माइनस माइनस हमने शुरू में लगाया है। और अगर मैं माइनस माइनस यहाँ से हटा के एंड पे लगा दूँ तो अब वो यहाँ पर पहले 5 प्रिंट करेगा। ये देखें, पहले 5 फिर 4 और फिर चूँकि 2 दफ़ा प्लस प्लस आया तो फिर 6। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आपने इसको इजी लेना है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये भी समझ आ गई होगी कि अगर उसको शुरू में लगाया जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर में लगाया जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ आ गए होंगे। अगर इसमें से आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें, मैं रिप्लाई भी करूँगा इंशाल्लाह ताला। और अब वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।